मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी कैसे हैं? आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। आज हम कक्षा 11 का लेसन नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 1.4 पढ़ेंगे और उसे पढ़ के फिर सॉल्व करेंगे। देखते हैं क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन है प्राप्त कार्बन डाइऑक्साइड का प्रकरण कीजिए जब पहला पार्ट है 1 मोल कार्बन को हवा में जलाया जाता है और दूसरा भाग है 1 मोल कार्बन को 16 ग्राम ऑक्सीजन में जलाया जाता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसका समीकरण लिखेंगे। तो समीकरण है C+O2 = CO2। यहाँ पे आप देख रहे हैं क्वेश्चन बोला 1 मोल कार्बन से, तो देखो ये हमने 1 मोल मान लिया, 1 मोल, ये मान लिया 1 मोल और ये मान लिया 1 मोल, पूरा मान लिया हमने कि कार्बन का एक परमाणु है, यहाँ पे 1 मोल मान लिया, ऑक्सीजन गैस का 1 अणु है 1 मोल मान लिया और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का 1 अणु है, इसे भी 1 मोल मान लिया है। अब ये कह रहा है कि 1 मोल कार्बन को हवा में जलाया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड कितनी बनेगी। तो पहले पार्ट जो है आपका इसके अनुसार कहता है कि 1 मोल कार्बन को हवा में जलाया जाता है, अर्थात 1 मोल ऑक्सीजन में जलाया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस कितनी बनेगी। तो कार्बन डाई ऑक्साइड गैस बनेगी 1 मोल, 1 मोल प्राप्त होती है। ये आपका ऑप्शन होगा पहला, ठीक है। अब पार्ट नंबर 2 कह रहा है कि 1 मोल कार्बन को 16 ग्राम ऑक्सीजन में जलाते हैं तब कार्बन डाइऑक्साइड कितनी प्राप्त होगी। तो देखिए चूंकि ये कह रहा है 16 ग्राम ऑक्सीजन, यहाँ पे 1 मोल ऑक्सीजन का पूरा एक अणु है ना। अब देखिए इसके हिसाब से C+O2 = CO2 दूंगा। अब वो कह रहा है 16 ग्राम ऑक्सीजन, अर्थात ये आधा हो गया, तो क्या होगा आप इसका उत्तर दे सकते हैं डायरेक्ट। देखो इसका जो भार होगा आपका C का 12 प्लस O का 32 = 44 और इसका हो गया O की एक की होती है 16 32, इसका हो गया 12। अब हुआ क्या, इसका हो गया आधा तो इसका भी आधा हो जाएगा। तो अब क्वेश्चन के साथ देखते हैं कि 16 ग्राम ऑक्सीजन में ये कह रहा है 1 मोल कार्बन को 16 ऑक्सीजन में, तो 1 मोल तो ले जाएगा नहीं, उसका आधा ही रहेगा। तो 16 ग्राम ऑक्सीजन में 0.5 मोल कार्बन को जलाने पर क्या होगा, 1 मोल था आधा मोल बनेगा इसका का, तो आधा मोल के साथ क्या होगा 44 का कितना है 22, तो कितनी मिलेगी 22 ग्राम कार्बन डाई ऑक्साइड प्राप्त होगी। हो गया उत्तर क्लियर, अर्थात आधा मोल ये हुआ। तो 1 मोल CO2 में तो 44 ग्राम है और आधे मोल में 22 ग्राम, 22 नहीं 44, तो क्लियर हो गया। तो पूरा साथ रिपीट करते हैं हम, क्योंकि C+O2 = CO2 ये होता है हमारा इक्वेशन, और पहले क्वेश्चन कहा था उसने कि 1 मोल कार्बन को हवा में जलाया जाता है, तो 1 मोल को कार्बन को हवा में जलाएंगे तो 1 मोल CO2 मिलेगा, इसलिए आंसर लिखा कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस का 1 मोल प्राप्त होता है। गैस 1 मोल प्राप्त होती है, एक ही बात है। और फिर क्लास में लिखा, अब वो कहे 16 ग्राम ऑक्सीजन में जलाया जाए 1 मोल को,
अब 16 ग्राम ऑक्सीजन जलाएंगे तो ये हाफ हो गया, तो ये भी जो है मोल जो आधा रह जाएगा हमारा। तो 16 ग्राम ऑक्सीजन में 0.5 मोल कार्बन को जलाने पर क्या होगा, इसका भी आधा हो जाएगा। ये आधा हुआ तो ये भी आधा होगा, ये भी आधा हो जाएगा। इसीलिए 32 का 16 हो गया तो 12 का 6 मतलब 0.5 मोल हो गया, और इसका भी 1 मोल का आधा हो गया, 40 का 22 ग्राम हो गया। तो इसीलिए 16 ग्राम ऑक्सीजन में 0.5 मोल कार्बन को जलाने पर 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त होगी। सवाल को बोलते समय पेन कॉपी लेकर बैठे और ध्यान से करें, और कोई यदि समस्या आ रही है समझने में आपके लिए तो आप मुझे प्लीज कमेंट कर सकते हैं मेरी वीडियो के नीचे ही तुरंत। और प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर एंड ऑल वीडियो, प्रेस बेल बटन एंड लाइक। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।